हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि क्लासेस। गाइज और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी पहले हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या। ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार जिससे दुर्बलता मंडल का मैग्मा भूपृष्ठ पर निष्कासित होता है तथा लावा का रूप धारण कर लेता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी जब होता है तो उस टाइम कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, क्वेश्चन में ये सारे पूछ लिया जाता है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें उसके साथ बाहर आती है। तो उसमें आती है गैस। कौन कौन सी गैस आती है? CO2, SO2 और जल वाष्प। दूसरा होता है विखंडित पदार्थ, छोटी छोटी चीजें निकलती है जैसे चट्टाने टुकड़े, टफ और मटर के आकार के टुकड़े, लैपली, कुछ इंच से कुछ फीट के टुकड़े, बॉम्ब। ज्यादा बड़े टुकड़े जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेशिया। और लावा, फिर उसमें क्या निकलता है? इससे लावा। फिर होता है ये तीन चीजें, जब हमारा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ये तीन चीजें निकलती है, गैस निकलता है और विखंडित पदार्थ निकलते हैं तथा लावा निकलते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फिर पहला है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव वाष्प, लावा आदि पदार्थ निकलते रहते सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी हो गए जिसमें हमेशा निकलते रहते हैं, मतलब वाष्प, लावा और पदार्थ जो निकलते रहते हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। ये हमारी कुछ सक्रिय ज्वालामुखी है जो है हवाई द्वीप पे कौन सा ज्वालामुखी है? किलौआ ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर पापू न्यूनी ज्वालामुखी, लंगिंगा बागना ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में मेरापी ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी। सिसली द्वीप में माउंट एटना ज्वालामुखी है। लेप्री द्वीप में स्ट्रोम्बोली है। और इक्वाडोर में कोटापैक्सी ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका में माउंट रेबेक्स रॉस द्वीप है। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है। और हवाई द्वीप जो है वो मोनोलोवा में है। अर्जेंटीना में ओजोस डेल सलाडो है। USA में माउंट सेंट हेलेंस है। मैक्सिको में कोलिमा है। तो विश्व का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलौआ ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? किलौआ ज्वालामुखी आपके हवाई द्वीप पे पड़ता है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आता है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ये आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। दूसरा आता है हमारा प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उदार नहीं हुआ है लेकिन जिसमें कभी भी उदार हो सकता है। उसमें क्या होता है कि मतलब निकट अतीत में हमारे जो पास का टाइम है उसमें तो नहीं हुआ लेकिन कभी भी उसमें उदार हो सकता है, उससे क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारे जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है तो हमारा इटली में है विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी माना गया है। फिर जापान में फ्यूजियाम है। इंडोनेशिया में क्राकाटावा है। अंडमान में नरकोंडम है। फिर गाइस हमारा आता है तीसरा शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें काफी समय से कोई उदार नहीं हुआ है और न पुनः होने की संभावना है। मतलब ये हमेशा ऐसा हो जाता है कि इसमें कभी ज्वालामुखी जब हुआ था उसके बाद से कभी इसमें कोई उदार नहीं हुआ और इसमें दोबारा होने की संभावनाएं भी नहीं रहती है, तो उसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी। तो ये हमारे कुछ है शांत ज्वालामुखी जो है। पहला है म्यांमार में पड़ता है पोपा ज्वालामुखी जो कि शांत ज्वालामुखी है। तंजानिया है। किलिमंजारो ज्वालामुखी है। इक्वाडोर में चिम्ब्राओ ज्वालामुखी है।
एंडीज पर्वत में एकांक गुहा ज्वालामुखी है। तो गाइज, और ये हमारे हैं जो प्रशांत महासागरीय मेखला को प्रशांत महासागर का आग्नेय वलय कहते हैं, क्योंकि विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी इसी पेटी में स्थित है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि लर्न हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।